इस वीडियो सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 11 रेनबो बुक के पोइट्री सेक्शन को पढ़ेंगे। पहला ही लेसन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ हमारा मस्तिष्क बिना भय का हो। पंक्ति देखिए बच्चों, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। बच्चों आप वर्ड मीनिंग पे जितना ध्यान देंगे उतना ही आपका लिटरेचर अच्छा होगा। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, फियर मीन्स भय, हेल्ड हाई मीन्स ऊंचा उठे। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जहाँ हमारा मस्तिष्क, जहाँ हमारा संकल्प बिना भय के ऊंचा उठे, वेयर नॉलेज इज फ्री। नॉलेज मीन्स बच्चों ज्ञान, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो। वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। बच्चों फ्रैगमेंट्स मीन्स होता है टुकड़ों में बटा हुआ ना हो, टुकड़ों में, ब्रोकन अप टूटा हुआ, इनटू फ्रैगमेंट्स टुकड़ों में टूटा हुआ ना हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो मीन्स बच्चों सकरा, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, वॉल्स मीन्स दीवारें। कवि के कहने का हास्य है कि जहाँ हमारा विचार, जहाँ हमारा संकल्प, हमारी दुनिया टुकड़ों में बटा हुआ ना हो। कैसा टुकड़ा? तो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, घरेलू डोमेस्टिक, घरेलू वॉल्स, छोटे छोटी बातें, छोटे छोटे अवरोध में हमारा संकल्प, हमारी दुनिया बटी हुई ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। बच्चों कवि का कहना है कि कम आउट मीन्स बाहर आना, डेप्थ मीन्स गहराई, ट्रूथ मीन्स सत्य। जहाँ हमारे विचार सत्य की गहराई से उठे, हमारे विचार में कोई अवरोध ना हो, हमारा विचार द्विअर्थी ना हो। कभी कहते हैं वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ। आप पुस्तक निकाले बच्चों, बुक निकालिए, उंगली रखिए, एक एक शब्द का अर्थ पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए और इसको समझिए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, जहाँ पर शब्द सत्य की गहराई से उठे। अगली पंक्ति में कवि ने कहा है वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस। टायरलेस, टायर्ड मीन्स थका होना, लेस मीन्स जहाँ थका हुआ ना हो, उबाऊ ना हो। स्ट्राइविंग मीन्स आजीविका, स्ट्रेच मीन्स स्ट्रेचेज मीन्स फैलाव, इट आर्म्स टुवार्ड्स परफेक्शन, जहाँ हमारे संकल्प, हमारे उद्देश्य थके हुए ना हो, उबाऊ ना हो। Where the clear stream of reason has not lost its way। बच्चों way means रास्ते, जहाँ पर हमारे विचार क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पे कारण हमारे स्पष्ट हो, उद्देश्य स्पष्ट हो, हैज़ नॉट लॉस्ट, और ये भटके नहीं, इट्स वे, अपने रास्ते को, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, जहाँ पे हमारे संकल्प बुरी आदतों में, बुरी विचारों में, डेड हैबिट्स, बुरे आदतों में, बुरी विचारों में हमारा संकल्प, हमारा उद्देश्य ना भटके। द ड्रेरी, कवि के कहने का आशय है वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ हमारे उद्देश्य हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपने मूल रास्ते से ना भटके, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, बुरी आदतें रूपी मरुस्थल में हमारा उद्देश्य नहीं भटके। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहाँ पर हमारा मस्तिष्क हमें आगे ले जाए, बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पर हमारे विचार, हमारा मस्तिष्क हमें इनटू एवर वाइडनिंग, आगे बढ़ने वाला, एवर वाइडनिंग विस्तृत सोच वाला, थॉट एंड एक्शन, हमारे काम को
हमारे विचार को जहाँ हमारा मस्तिष्क विस्तृत सोच वाला बनाए। इनटू दैट हेवन, अंतिम पंक्ति में कवि ने कहा है कहाँ पे ऐसा होगा, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, हेवन मीन्स स्वर्ग, यह स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग में होगा। माय फादर, कवि ने अब अंतिम पंक्ति में अपने ईश्वर को प्रे किया है, प्रार्थना किया है। माय फादर, हे मेरे पिता, हे मेरे ईश्वर, लेट माय कंट्री अवेक। अवेक में जगाना, मेरे इस देश को जगा दो, मेरे इस देशवासियों की निद्रा दूर करो, हमारे देश का संकल्प ऊंचा करो। बच्चों, आप इस वीडियो को बार बार इसको देखिए और आप लाइक कीजिए, और आपका कमेंट सबसे ज़रूरी है बच्चों। आप कमेंट करेंगे तो आपका रिक्वायरमेंट, आपकी ज़रूरत हमें पता चलेगी, और फिर हम और मोटिवेट होंगे, हम और ज़्यादा मेहनत कर अच्छे से अच्छे वीडियो लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।